धनतेरस भूल कर भी ना करें ये काम, घर में आ जाती है कंगाली, घर में प्रवेश नहीं करती माँ लक्ष्मी। ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दीपावली पर्व की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी समुद्र से प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धन त्रयोदशी और धन जयंती के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि भगवान धनवंतरी के हाथ में धातु का अमृत कलश था, इसीलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। माना जाता है धनतेरस पर जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। धनतेरस पर जो भी कार्य शुरू किया जाता है उसमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी का पूजन किया जाता है। भगवान धनवंतरी का पूजन करने से अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान धनवंतरी को भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी का पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी ने यह वरदान दिया है कि धनतेरस पर प्रदोष काल के समय जो मेरा पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे उनके घर 1 साल तक धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, धनतेरस पर शुभ कार्य करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। उसी तरह धनतेरस पर अगर कोई अशुभ कार्य किया जाए तो उसके परिणाम भी अशुभ ही होते हैं। धनतेरस पर भगवान धनवंतरी, धन की देवी माँ लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि इन कार्यों को अगर धनतेरस के दिन किया जाता है तो माँ लक्ष्मी जी नाराज हो जाते हैं और घर में प्रवेश नहीं करते, और जिस जगह माँ लक्ष्मी जी नहीं होती वहां दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि धनतेरस पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान धनवंतरी और कुबेर देव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन घर की अच्छी तरह से सफाई करें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट न रहने दें। इसके अलावा इस दिन अपने घर से सारा कबाड़ भी निकालकर बाहर फेंक दें। कबाड़ को घर की छत पर ना रखें, क्योंकि ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ही रह जाती है। धनतेरस के दिन ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना हो। वास्तु के अनुसार यदि आपके घर में मकड़ी के जाले होंगे तो धन आगमन में रुकावट आती है। इसलिए घर के किसी भी स्थान पर यदि मकड़ी के जाले हों तो उन्हें तुरंत ही हटा दें। धनतेरस के दिन झाड़ू को सम्मान से अपने घर लाएं। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसलिए झाड़ू का किसी भी प्रकार से अपमान ना करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और झाड़ू को खड़ा करके भी ना रखें। धनतेरस के दिन कोई भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची आदि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि यह सभी चीजें नकारात्मकता की ओर इशारा करती हैं। इसलिए किसी भी रूप में कोई भी धारदार वस्तु ना खरीदें। धनतेरस के दिन किसी को भी धन उधार ना दें। अगर आप इस दिन किसी को धन उधार दे रहे हैं तो आपके पास धन नहीं रुकेगा और आपको लगातार धन की हानि होती रहेगी। इसलिए इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए। अधिकतर सभी लोग दीपावली पर उपहार देते हैं, लेकिन जो उपहार आपको दीपावली पर देना है वह उपहार आप धनतेरस के दिन भूलकर भी ना खरीदें, और ना ही अपने घर धनतेरस पर लाई हुई कोई वस्तु किसी और को उपहार में दें। धनतेरस के दिन किसी के लिए उपहार खरीदना या किसी को कोई वस्तु भेंट करने का मतलब है आप अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हैं। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है। धनतेरस के दिन तेल बिल्कुल भी ना खरीदें, ना ही कोई ऐसी वस्तु खरीदें जिसमें तेल का इस्तेमाल होता है।
अगर आपको तेल खरीदना ही है तो धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले तेल खरीद लें, या आप दीपावली के दिन तेल खरीद लें, लेकिन धनतेरस के दिन भूलकर भी तेल ना खरीदें। धनतेरस के दिन कोई भी काले रंग की वस्तु भी ना खरीदें, क्योंकि इस दिन काले रंग की कोई भी वस्तु खरीदना अशुभ माना जाता है, और काले रंग के वस्त्र भी ना पहने। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक इन 5 दिनों में आपको भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। धनतेरस के दिन कांच की वस्तु खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि कांच का संबंध राहु ग्रह से माना गया है। इसलिए ध्यान रखें कि किसी भी रूप में आप कांच से बनी हुई वस्तुएं इस दिन ना खरीदें। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी और सिर्फ माँ लक्ष्मी का पूजन ना करें। धनतेरस के दिन कुबेर देव का पूजन माँ लक्ष्मी के साथ अवश्य ही करना चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी का पूजन अधूरा रह जाता है। धनतेरस के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें और ना ही अपने घर में झगड़ा होने दें, क्योंकि जिस घर में भी कलह होती है उस घर में माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें। धनतेरस के दिन अपने घर में तामसिक चीजों का उपयोग ना करें। धनतेरस के दिन खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल भी ना करें, और ना ही इस दिन मदिरा और सिगरेट वगैरह का सेवन करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगी और आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। धनतेरस के दिन अपने घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी आपसे क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि जिस घर में बड़ों का अपमान किया जाता है वहां पर माँ लक्ष्मी जी का स्थायित्व कभी भी नहीं होता। धनतेरस के दिन आपको अपने बाथरूम का दरवाजा भी बंद रखना चाहिए, क्योंकि बाथरूम का दरवाजा खुला होने के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे धन की हानि होती है। जितना भी हो सके धनतेरस के दिन बाथरूम के दरवाजे बंद रखें। धनतेरस के दिन घर के उत्तरी भाग को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि यह दिशा भगवान कुबेर की दिशा होती है। अगर यह दिशा गंदी होगी तो आपके घर धन का आगमन रुक जाएगा। भगवान कुबेर की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस के दिन उत्तरी भाग को अच्छी तरह साफ कर लें, और यह भी ध्यान रखें कि इस दिशा में इस जगह पर कोई भी भारी सामान न रखा हो, और उत्तरी दिशा में कोई भारी मोटे पर्दे भी नहीं लगाने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में पैसा निरंतर आता रहेगा। धनतेरस के दिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कहीं से भी पानी ना बह रहा हो, यानी कोई भी नल आदि ना टपक रहा हो, क्योंकि पानी के व्यर्थ रहने से खर्च में अधिकता आती है और पैसा भी बिना किसी वजह के पानी की तरह ही बहता रहता है। इसलिए धनतेरस से पहले ही अपने घर के सभी नलों को ठीक करा लें। धनतेरस के दिन शाम के समय दीप प्रज्वलित करने से पहले अपने घर और कार्यस्थल को अच्छी तरह से साफ करें और सजाएं। इसके बाद ही अपने घर या कार्यस्थल में दीप जलाएं। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में ही करें, और जो भी आप नई वस्तु, बर्तन या आभूषण खरीद कर लाए हैं उन्हें माँ लक्ष्मी के पूजन के दौरान पूजन में अवश्य ही रखें, और उस वस्तु पर भी हल्दी कुमकुम का तिलक लगाकर अक्षत पुष्प छिड़क कर पूजन करें। धनतेरस के दिन दिया अवश्य ही जलाएं। धनतेरस के दिन 13 दिया जलाने चाहिए, ना तो 13 से कम दिए जलाएं और ना ही 13 से ज्यादा दिए जलाएं। 13 दिए को जलाकर माँ लक्ष्मी का पूजन करें। फिर उसके पश्चात आप इन दियों को अपने घर में सभी स्थानों पर रख दें। धनतेरस की रात को जब घर के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाएं, तो यमदेव के नाम का दिया अवश्य ही जलाएं। ऐसा करने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु या जवान मृत्यु नहीं होती और यमदेव की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखें कि यमदेव के नाम का दिया जलाने के बाद कोई भी रात में घर से बाहर ना निकले। यमदेव के नाम का दिया है वह घर की मुखिया महिला को जलाना चाहिए। घर के बच्चे उस दिए को ना जलाएं।
धनतेरस पर ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर परिवार की सुरक्षा के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए धनतेरस के दिन इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।